वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर करंट जीके की क्लास में बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे बेटा बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, एसएससी में सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, प्री हो, मेन हो, ट्रायल 1 हो, ट्रायल 2 हो बेटा, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटा करंट जीके हर एक पेपर में पूछी जाती है। तो ये वीडियो बेटा आपके हर एक पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो शुरुआत करते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन से। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई है। बेटा आपको पता है कि बंगाल का टाइगर कौन है, सौरव गांगुली। तो बेटा इसका आंसर भी यही है, सौरव गांगुली को बंगाल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बेटा नाम की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ बेटा, ठीक है बेटा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है बेटा, ठीक है बेटा। इसके अलावा बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट एक वार्षिक आयोजन है। इस बार इसमें 17 देशों की कई कंपनियों ने भाग ले रही है बेटा, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी एडिशन नॉलेज थी जो मैंने आपको बेटा बता दी है, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है बेटा। बेटा इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच आयोजित किया जा रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। थोड़ी सी एडिशन नॉलेज दे देती हूँ बेटा इसके बारे में। बेटा इतना मैंने आपको बता दिया है कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच में आयोजित हो रहा है, ठीक है। ओस्ट्रा हिंद 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन पार्थ ऑस्ट्रेलिया में। ये बेटा आयोजन कहाँ पे हो रहा है, दूसरा संस्करण है, कहाँ पे हो रहा है, पार्थ ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक किया जा रहा है, ठीक है बेटा। संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद की शुरुआत साल 2022 में की गई थी। इसका जो पहला संस्करण था वो महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। जो बेटा ये पहला से संस्करण हुआ था भारत में हुआ था, भारत के महाजन राजस्थान में। अब जो दूसरा हुआ है ये पार्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है बेटा, और ये कब तक चलेगा, 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा बेटा। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ICCI पुरुष U19 मतलब अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी बेटा, पहले ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था पुरुष का, ये पहले श्रीलंका में हो रहा था, लेकिन जब इनके बोर्ड में प्रतिबंध लग गया तो इसके हटा के अब दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा बेटा। सबसे पहले जो आयोजन था इसका वो श्रीलंका में, लेकिन अब उसमें प्रतिबंध लग गया तो इसलिए अब ये दक्षिण अफ्रीका में होगा बेटा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। वही चीज़ है, देखो ICC 19 का 2024 में जो अगले से अंडर 19 का विश्व कप जो होगा 24 में, वो बेटा श्रीलंका में था, अब दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट हाल में ICCI द्वारा निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि इसका पिछला आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जहां भारत ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था बेटा, वो जो हुआ था वो वेस्टइंडीज में किया गया था, जिसमें भारत ने ये खिताब 5वीं बार अपने नाम पे किया था बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किस राज्य में की थी। तो
मेरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत बेटा उड़ीसा में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में बेटा आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने वो बता दिया कि ये कहाँ पे बेटी उड़ीसा में की थी। इसका आयोजन ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर द्वारा किया जा रहा है बेटा। ब्रह्म कुमारी आपने सुना होगा बेटा, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर द्वारा किया गया जा रहा है बेटा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी बेटा। ठीक है बेटा, ये इसके बारे में एडिशन नॉलेज थी जो कि मैंने आपको बता दिया बेटा। अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है बेटा? जिसको बेटा जम्मू कश्मीर के किसरतवाड़ के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा बेटा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है बेटा, देखो जम्मू एंड कश्मीर के किसरतवाड़ जिले को केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार के केसर की खेती और कटाई ऊंचे इलाकों में की जाती है बेटा। जो उसकी खेती है और जो उसकी कटाई है वो ऊंचे इलाकों में की जाती है। केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी रेरायाटी को कुमकुम के नाम से जाना जाता है बेटा। केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी वेराइटी जो होती है, ठीक है, उसको कुमकुम के नाम से जाना जाता है। यह किसरतवाड़ जिले की प्रमुख नकदी फसल है बेटा। मतलब ये बहुत प्रमुख कुमकुम जो है ये बहुत प्रमुख फसल है वहाँ की, कहाँ की, किसरतवाड़ जिले की बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, विश्व टेलीविज़न दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है बेटा? विश्व टेलीविज़न दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को बनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस प्रतिवर्ष बनाया जाता है। इसके बारे में एडिशन नॉलेज दे देती हूँ थोड़ी सी बेटा। विश्व टेलीविज़न बेटा 21 नवंबर को विश्व स्तर से बनाया जाता है। ठीक है बेटा, साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया। ठीक है बेटा, 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया, जिसमें प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई बेटा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण 2082 में शुरू हुआ था बेटा। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रीय प्रसारण टीवी में 1982 में शुरू हुआ था, जो रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत के साथ हुआ था बेटा। पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय टेलीविज़न कार्यक्रम था कृषि दर्शन। 1967 में शुरू हुआ था। ये बेटा दूरदर्शन में शुरू हुआ था कृषि दर्शन, जो 1957 में शुरू हुआ, सबसे लंबा चला था बेटा ये। ठीक है, ये एडिशन नॉलेज थी जो मैंने बेटा आपको बता दी है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? तो बेटा भारत ने कनाडा के देश के साथ फिर से ई वीज़ा ईमेल सेवाएं शुरू कर दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बेटा मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्या है बेटा, भारत ने लगभग 2 महीने बाद फिर से कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीज़ा शुरू कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय लिंग के निराधार आरोपों के बाद भारत ने 21 सितंबर को वीज़ा सेवाओं को रोक लगा दी थी बेटा।
अब लेकिन इन्होंने फिर से शुरू कर दी है। अब बेटा इन्होंने नवंबर में फिर से इन्होंने शुरू कर दी है बेटा कनाडा को वीज़ा वाला सिस्टम। तो बेटा आज के सेक्शन आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है कि आपको सेक्शन अच्छा लगा। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।